कटहल का स्वादिष्ट और टेस्टी मज़ेदार पिठा का रेसिपी आज बनाने वाली हूँ। बड़े सिंपल और इजी तरीके से आज बना के दिखाऊंगी। आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और कटहल के रस भरा रेसिपी किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कटहल का मज़ेदार और टेस्टी वाला रेसिपी बनाने के लिए पका हुआ कटहल ले लेंगे और कटहल को इस तरीके से काट करके हम अंदर का जो बीज है वो निकाल लेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। कटहल के सीज़न ख़त्म होने से पहले पके हुए कटहल से कटहल का रस भरा बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 10 मिनट में बना के आप रेडी कर सकते हो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी। सबसे पहले 1 कप आटा दे देंगे और उसके बाद 1 कप सूजी ऐड कर देंगे। आज के रेसिपी में हम मैदा का यूज़ नहीं करेंगे, मैदा सेहत के लिए सही नहीं है, इसीलिए हम आटे और सूजी से आज का रेसिपी बनाने वाले हैं। उसके बाद कटहल का रस निकाल लेते हैं। कटहल के रस हम इस तरीके से निकाल देंगे। आज के रेसिपी के लिए आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और इस तरीके से कटहल का पिठा रेसिपी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। 10 मिनट में आप स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी बना के रेडी कर सकते हो। कटहल के रस को भी निकाल के रेडी करने के बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। बेकिंग पाउडर को ऐड करने से सॉफ्ट और मुलायम बनेगा पिठा, इसीलिए बेकिंग पाउडर को ऐड करना है और अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हाथ के जरिए इस तरीके से हम डो बनाते जाएंगे। पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे और इस तरीके से कटहल के रस से ही हमें डो बनाते जाना है। रोटी बनाने के टाइम पे हम लोग जिस तरीके से आटे का डो रेडी करते हैं सेम उसी प्रोसेस में आज का कटहल के पिठा के रेसिपी के लिए भी डो रेडी कर लेना है। हाथ में थोड़ा सा लेने के बाद उस तरीके से हल्का घुमाते हुए हमें आज के रेसिपी के लिए शेप रेडी कर लेना है। बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी है। कटहल के रस भरा रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कटहल के सीज़न में। तो आज का स्पेशल टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कटहल के रेसिपी बनाने के लिए हमने सारे पिठा को बना के रेडी कर लिए और पिठा के शेप को रेडी करने के बाद हमें अच्छी तरीके से तेल में छान लेना है। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और घर में मेहमान आ जाए तो झटपट आज का स्पेशल रेसिपी बना के खिला सकते हो। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, 10 मिनट में बना के आप ट्राई कर सकते हो। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरी जी रेसिपी चैनल पे बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी कटहल के पिठा रेसिपी आप लोग घर में पहली बार ही परफेक्ट बना पाएंगे। कटहल के पिठा को अच्छी तरीके से फ्राई करके निकाल लिए। उसके बाद बाकी बचा हुआ पिठा का शेप भी हम कढ़ाई में ऐड कर दिए। उसके बाद हमें चाशनी रेडी कर लेना है। चाशनी के लिए 2 कप चीनी ऐड कर दिए और 2 कप पानी ऐड कर दिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और नींबू का रस 1 चम्मच ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम चाशनी को उबाल लेते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। चाशनी हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। इसी टाइम पे हमें चूल्हा ऑफ कर देना है और चूल्हा ऑफ करने के बाद हमें इसमें कटहल के बनाए हुए पिठा को ऐड कर देना है, यानी कि फ्राई किए हुए पिठा को ऐड कर देना है गरम गरम चाशनी में। चाशनी में सारे पिठा को ऐड करने के बाद हमें 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगाते हुए रख देना है। तो बड़े सिंपल और इजी तरीके से आप 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो कटहल का स्पेशल
स्पेशल और टेस्टी रसबरा पिठा रेसिपी। तो आज का स्पेशल टेस्टी पिठा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल।